तो हेलो बच्चों, तो फिर हम डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है। तो अभी हम फॉर्मेट के है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो परफॉर्मा बताए हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेकर आए हैं। इसका हम पूरा परफॉर्मा बताते हैं, जो प्रारूप है, इसका जो फॉर्मेट है, जिस आधार पर आप सवाल बनाइएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो अभी हम बताएं कि परफॉर्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नामे से स्पष्ट है, आयव्यय खाता, जिसको आया गया खाता कहते हैं। कितना आया और कितना गया, इसमें कुछ नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर को डीआर में लिखा जाता है अमाउंट, और इनकम को सीआर में लिखा जाता है अमाउंट। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू जो पेमेंट होगा, जो खर्चा का आइटम होगा, आयगत व्यय, जो आयगत व्यय होगा उसको डीआर में लिखेंगे, और जो आयगत आय होगा उसे सीआर लिखा जाएगा। यह जो खाता जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्थान पर बनाया जाता है। 11th में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है लाभ हानि खाता के स्थान पर बनाए जाने वाले खाता को आयव्यय खाता कहते हैं। किसके द्वारा? तो गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा। गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता के स्थान पर जो खाता बनाएंगे उसे हम आयव्यय खाता कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे इस खाता के डेबिट पक्ष में टोटल खर्चा को लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में टोटल इनकम को लिखा जाता है। इस खाता का स्टार्ट हम टू बैलेंस विधि से नहीं करेंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इसमें सिर्फ आयगत व्यय और आयगत आय का लेखा होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंस है और जो रेवेन्यू रिसीव्ड है, जो इनकम है, उसका लिखा किया जाएगा। तो फॉर्मेट समझिए, फॉर्मेट में कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा, एसेट्स का लेखा नहीं किया जाएगा। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, इस सब का लेखा नहीं किया जाएगा। टू बैलेंस विधि, इस सब का लेखा नहीं किया जाएगा। जो भी खर्चा है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, लीगल एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, कार एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, जितना भी आइटम है, फिक्स एसेट्स का लेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर फिक्स एसेट्स पर लॉस लग गया, ह्रास लग गया, तो क्योंकि ये खर्चा घाटा बताता है, जो भी खर्चा होगा, जो भी घाटा होगा, तो तमाम का लेखा इसमें किया जाएगा। जब तक एक्सपेंस लगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया, चैरिटी हो गया, जो भी खर्चा का आइटम है उसको डीआर में लिख देंगे। अब इधर है इनकम, वो नामे से स्पष्ट है इनकम। जो इनकम होगा, सब्सक्रिप्शन है इनकम, उसका लेखा किया जाएगा। डोनेशन है इनकम, उसका लेखा किया जाएगा। लोकल रेंट है उसका लेखा किया जाएगा। इंट्रेंस फी है उसका लेखा किया जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है उसका लेखा किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है उसका लेखा किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका लेखा किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट का आइटम है, जो भी प्रॉफिट का आइटम है, उस तमाम का लेखा करेंगे। ये क्योंकि इनकम वाला आइटम, इनकम वाले आइटम को इनकम साइड में लिखेंगे और एक्सपेंस वाला आइटम को एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। यह जो खाता होता है प्राप्ति भुगतान खाता के आधार पर बनाया जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाता आपको सवाल में दिया ही रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सवाल में रहेगा और कहेगा प्राप्ति भुगतान खाता के आधार पर आयव्यय खाता बनाएंगे। प्राप्ति भुगतान खाता दिया ही रहेगा, तो कुछ नहीं करेंगे। प्राप्ति भुगतान खाता में जो पेमेंट आइटम होगा, पेमेंट वाला मतलब सीआर वाला, तो पेमेंट वाले आइटम को इस खाता में सीआर वाला आइटम को डीआर में लिखेंगे, एक्सपेंस में लिखेंगे। अब प्राप्ति भुगतान खाता में जो रिसिप्ट का आइटम होगा, प्राप्ति भुगतान खाता में जो डेबिट साइड में दिया रहता है रिसिप्ट, जब आयव्यय खाता बनाएंगे उसको सीआर में लिखेंगे। माने उल्टा चलना है। प्राप्ति भुगतान खाता के सीआर में पेमेंट रहेगा, जब आयव्यय खाता बनाएंगे तो उसको डीआर में लिखेंगे, सीआर वाले को डीआर में। प्राप्ति भुगतान खाता के डीआर में रिसिप्ट रहता है, जब आयव्यय खाता बनाएंगे तो डीआर वाले को सीआर लिखाएंगे। लेकिन तमाम आइटम को नहीं लिखना है। प्राप्ति भुगतान खाता में तो ढेर सारा आइटम दिया होगा। टू बैलेंस शीट दिया होगा, कैश इन हैंड दिया होगा, कैश स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, बिल्डिंग दिया होगा, बहुत फिक्स एसेट्स भी दिया होगा, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति दिया होगा। हम उस आइटम को नहीं लेंगे। जो इसका अपना आइटम है रेवेन्यू एक्सपेंस, उसका लेखा किया जाएगा। और जो अपना आइटम है रेवेन्यू इनकम, उसका लेखा किया जाएगा। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, कैश इन हैंड, कैश इस सब का लेखा इसमें नहीं होता है। इसमें खर्चा और इनकम का लेखा करके हम फॉर्मेट सजा देते हैं। खर्चा वाले को खर्चा में और इनकम वाले को इनकम देकर हम सवाल क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि इनकम ज्यादा हुआ कि खर्चा। अगर इनकम ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो सरप्लस में जाएगा। नेट इनकम, अगर
इनकम कम हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो डेफिसिट में जाएगा, यानी कि नेट लॉस। यानी कि ये खाता हमें आधिक्य और कमी की जानकारी देता है। सरप्लस के बारे में बताता है, कितना सरप्लस हो रहा है और कितना डेफिसिट हो रहा है। ये दो चीज की जानकारी हमको आय व्यय खाता देता है। तो यही इसका फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है। आपके बुक में भी आय व्यय खाता का फॉर्मेट दे दिया है, जितना आइटम बोले हैं उसको देखिए। अब हम कल चलेंगे, सवाल के दौर में जाएंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाएगा और प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता कैसे बनाया जाता है। वो कल हम एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम सवाल बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।